प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात साफ कर दी गई कि जो 22 तारीख को हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद जिस तरह से ये कहा गया उनके परिवार वालों के सामने पुरुषों को चुन चुन कर मारा गया, उनके सर पर गोली मारी गई, इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्हें ये भी कहा गया कि ये मैसेज जाकर वापस दे। तो इसके बाद बकायदा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया विक्रम मिस्री ने, जो कि विदेश सचिव है, कि कैसे यूएन में जब ये बात उठी तो उसके बाद वहां पर जो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो वहां पर बताया गया कि ये जो भी अपराधी है, जो भी आतंकवादी है या जो उनको मददगार है, उनको कैसे न्याय के दायरे में लाना चाहिए। और उसी के तहत ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो इंटेलिजेंस के साथ, परफेक्ट इंटेलिजेंस के साथ, स्पेसिफिक इनपुट के साथ जो आतंकी संगठन और जो वो उस जगह को चुना गया जहां से आतंकियों को भारत में हमला करने के लिए, भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए चुना जाता था, वहां पर इस तरह के टारगेट्स को चुना गया और वहां पर जिम्मेदारी के साथ और किसी भी तरीके के उकसावा, उन्होंने एक बात कही कि कोई ये मकसद नहीं था कि एस्केलेट किया जाए इसको, और साथ ही साथ हम लोगों ने जिम्मेदारी के साथ इस ऑपरेशन को पूरा किया है। और उसमें इसके अलावा जो हमारी 2 महिला ऑफिसर्स थी, उन्होंने बताया कि जो लोकेशंस थे जो चुने गए थे उनको क्यों चुना गया, किस किस लोकेशन से कहां पर कसाब को ट्रेन किया गया, कहां से भारत में दूसरे हमले हुए हैं, जिससे पहले चाहे पहलगाम हो या उससे पहले दूसरे जो हमले हुए हैं, जिन जगहों से, चाहे कोटली की बात कीजिए जहां से पुंछ रजौरी के रास्ते आतंकी आते हैं, मुजफ्फराबाद की बात कीजिए जहां पर जो कैंप्स हैं, जो कि लॉन्च पैड हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, बहावलपुर जहां पर लश्कर का ट्रेनिंग कैंप, जैश का ट्रेनिंग कैंप है, जहां से तैयार करके आतंकियों को मुंबई हमले के दौरान भारत भेजा गया था, मुंबई हमले के लिए। तो इन तमाम चीजों की जानकारी के साथ, स्पेसिफिक इनपुट के साथ भारत ने अपना जवाब दिया है। ये बहुत बड़ी बात है अमित, न सिर्फ ये बताया गया है कि ये कब किस तरह की आतंकी घटना में शामिल लोग थे, फिर ये बताया गया कि उनकी ट्रेनिंग, उनको यहाँ पर लाया जाना, उनको ट्रेन किया जाना किस जगह पर चल रहा था, क्यों ये किया गया है, पहले ये तस्वीर कैसे दिखाई दे रही थी और ऑपरेशन के बाद जब इसको तबाह किया गया है कैसे दिखाई दे रहा है अब। मतलब हर एक वो बात जो लोगों के अंदर कौतूहल के तौर पर हो सकती है, विश्व के अंदर हो सकती है, यूनाइटेड नेशन में। आ रहा हूं रविकांत आपके पास, बोलिए क्या अपडेट है। देखिए दिनेश, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 2 महिला ऑफिसर्स, एक इंडियन आर्मी और एक इंडियन एयरफोर्स से, उससे पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ब्रीफ किया और इस बात की जानकारी दी कि जो टारगेट चूज किए गए हैं उनको चूज करने के पीछे का कारण क्या रहा है। अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं भारत में, उनमें ये जो टेरर कैंप थे वहां से आतंकी आए थे, इसीलिए सबसे पहले एक वीडियो प्ले किया गया जो पार्लियामेंट अटैक का दिखाया गया, अक्षरधाम मंदिर पर जो अटैक हुआ और 26 से 11 का जो हमला हुआ, जो तमाम आतंकी थे वो इन टेरर कैंप से आए हुए थे और उन टारगेट को चूज किया गया। लेकिन भारत ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में रिस्पॉन्स दिया है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कोई मैसेज न जाए कि भारत जो है उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। गौरव भी हमारे साथ हैं। गौरव, जिस तरीके से विदेश सचिव ने ब्रीफ किया कि हमने जो टारगेट चूज किए हैं, अगर स्थितियां नहीं संभलती हैं तो आगे भी रिस्पांस भारत देगा। बिल्कुल, देखिए प्रेस ब्रीफिंग खत्म करते करते कहा गया है कि चूंकि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसी वजह से अभी जो सवाल जवाब है वो एंगेज नहीं किए जा रहे हैं और बहुत जल्द दोबारा से जो है वो भारत की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन लगातार चल रहा है और एस्केलेशन ना बढ़े इसकी भी कोशिशें जो है वो की गई हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं हुआ और ना ही किसी भी नागरिक पर किसी तरह का कोई हमला किया गया। और 2 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला ये कि हमने सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हमला नहीं किया, बल्कि हमने पंजाब में, जो पाकिस्तान का मेनलैंड है, वहां पर जो है अटैक किया और जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। एक बहावलपुर का जो कैंप जो कि सबसे बड़ा माना जाता है और वो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर है, जहां पर जैश का जो है वो हेडक्वार्टर और सबसे बड़े दुनिया के जो आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग वहां पर होती है। और इसके अलावा जो मुरीद जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको दे देता हूं। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, पाकिस्तान की तरफ क्या डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता दूं। फेडरल मिनिस्टर तारिक फैजल चौधरी और रीच द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, मतलब शहबाज शरीफ के घर में ये सब पहुंचे हुए हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन पहुंचे हुए हैं। द इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो रीच द प्राइम मिनिस्टर हाउस। द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इज आल्सो रीचिंग प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। मतलब वहां शहबाज शरीफ के, कल तो शहबाज शरीफ आईएसआई के दफ्तर में गए हुए थे, वहां हेडक्वार्टर में गए हुए थे और वहां पर यह मीटिंग हो रही थी, तो इससे पता चलता है वहां प्रोटोकॉल्स किस तरह के हैं। आज बहरहाल शहबाज शरीफ के घर में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर पहुंच रहे हैं और वहां के चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ पहुंच रहे हैं, मतलब आसिम मुनीर पहुंच रहे हैं। और ये वहां के घटनाक्रम क्या इंगित कर रहे हैं, ये हम जानेंगे अपने मेहमानों से। यहां पैरा जो फोर्सेस हैं हमारी, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आज भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने इन टारगेट का आइडेंटिफिकेशन क्यों किया, क्यों इन जगहों पर हमने अटैक किया है, कैसे ये हमारा लेजिटिमेट राइट है और कैसे हमने नॉन एस्केलेटरी और प्रोपोर्शनेट तरीके से ये हमला बोला है। ये जो तमाम आप यहां पर शब्दों का इस्तेमाल देख रहे हैं, यहां जिन शब्दों का चयन किया गया है उसमें भी आप देख रहे हैं न सिर्फ बहुत सावधानी है, बहुत सतर्कता है, बहुत एप्ट वर्ड्स यूज किए गए हैं। और यहां पर यह भी देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। तो यहां पर जिनकी तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रीफ कराया गया वो एयरफोर्स की भी आप देख रहे थे ऑफिसर, फीमेल ऑफिसर, और इधर आर्मी की तरफ से भी ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन। हर एक बात आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान जो करता है उसके पीछे पूरी थॉट प्रोसेस होती है, पूरे विवेक, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम किया जाता है। न सिर्फ ये स्ट्राइक ऐसे की गई है बल्कि यहां पर जो दुनिया को ब्रीफ किया गया है वो भी इस स्टाइल में किया गया है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से जनरल पादी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आर के सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी हम समझेंगे कि अभी तक जो कुछ हुआ और भारत ने जिस तरीके से इस बारे में दुनिया को बताया, उस बारे में उनका ऑब्जर्वेशन क्या है। जनरल पादी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो पहला ये वार्निंग शॉट था और ये वार्निंग शॉट की जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थी वो 100% हमारा अचीवमेंट हुई है, क्योंकि हमने सरप्राइज एलिमेंट को भी हमने अचीव किया है और पिन पॉइंटेड टारगेट हमारा जो था उसमें पूरा हमने एक्यूरेटली उनको डिस्ट्रॉय किया है। एक अच्छा मैसेज भी भेजा कि हमने जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमें बहुत अच्छा से मालूम था, उनका लोकेशन मालूम था और उसको हम अच्छी तरीके से उनको एक जवाब दे दिया, उनको डिस्ट्रॉय किया। तीसरी, हमारा हर कदम कोऑर्डिनेटेड है। ये जो लड़ाई है हमारा देश लड़ रहा है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे देश की आवाम सभी का उसमें सहयोग पूरी है, कोऑर्डिनेटेड। जबकि पाकिस्तान वैसे नहीं है। पाकिस्तान का मिलिट्री या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल बॉसेस होता है दोनों में कोई तालमेल नहीं रहता है। उनको प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं रहता कि चीफ उनका क्या कर रहा है, आर्मी चीफ कभी बताता भी नहीं है। और जैसे आपने बताया उनका प्रोटोकॉल भी सिस्टम भी ऐसी है। और हमारा मेन टारगेट जो अचीव है करना, जब तक हम पाकिस्तान आर्मी। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है उसको भी आपके लिए बता दूं। लश्कर तैयबा का एक और दुर्दांत आतंकी मारा गया है, शाहीन मकसूद। ये मदारपुर में मारा गया है, ये असल में लीपा वैली वाले इलाके में मारा गया है। और शाहीन मकसूद भी लश्कर तैयबा के खतरनाक आतंकियों में से एक है। लश्कर तैयबा, जैशे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन कमर तोड़ तरीके से स्ट्राइक की गई है। और ये अभी देखिए आप, इस प्रेस ब्रीफ में ये नहीं कहा गया कि 10 फार नो फर्दर, केवल यहीं तक आगे नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई इशारा नहीं है। मतलब ये हाइटस है, यहां कॉमा आप समझिए, यहां फुल स्टॉप नहीं लगा है। आगे भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं जब जहां जैसी जरूरी समझेंगे। लेकिन अब ये छुट्टियों का कैंसिल होना, पैरा फोर्सेस की छुट्टियों का कैंसिल होना, ये आगे क्या दिखाई दे रहा है। पीके मिश्रा सर भी मेरे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन पहले सिंह सर, ये अभी आगे क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आगे जो गवर्नमेंट ने और सारी फोर्सेस ने जो स्ट्रेटेजी प्लान की है वो तो खैर खुलासा कोई नहीं करेगा, लेकिन जो शुरुआत किया है वो बहुत ही अच्छा हुआ है। जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और आगे मैं इस लिहाज से भी पूछ रहा हूं क्योंकि उधर आप देख रहे हैं कई मीटिंग्स चल रही हैं। यहां शहबाज शरीफ ने के साथ उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और उनके जो जनरल हैं वो सब मिल बैठे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आगे? डिफेंस के बारे में सोचा जा रहा होगा या यहाँ पर ऑफेंस के बारे में सोचा जा रहा होगा? क्या सोचा रहा है? नहीं, वो पागल लोग हैं, वो एक किताब के फॉलोअर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो इसमें तो मैं अपने देशवासियों से और सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने बाहर के दुश्मनों को तो मारना और नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया है, हमारे अंदर जो हैं उनके खिलाफ भी यही मौका है। पूरी फोर्स से कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जो हमारे जनरल रावत थे उन्होंने कहा था ना कि हम आधी लड़ाई अंदर ढाई फ्रंट, तो हमारा अभी 2 फ्रंट ही है, एक फ्रंट पे शुरू हुआ तो आधे फ्रंट की तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत जरूरी है। आर.के. सिंह साहब आईजी रहे हैं सीआरपीएफ में और अब देखिए डीजी बीएसएफ भी हमारे साथ जुड़े हैं। डीजी बीएसएफ रहे हैं जो कि सिक्योरिटी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के इंचार्ज भी वो रहे हैं। पीके मिश्रा सर, जिस तरीके से पार्लियामेंट में हुए अटैक के बारे में
26/11 के बारे में, अक्षरधाम में हुए हमले के बारे में बताया गया। आज सब कुछ ऐसा लग रहा था भारत ने हर एक बात मेटिकुलस प्लानिंग के साथ की है। जिस तरीके से प्रेजेंटेशन में बताया गया कि भारत ने कितना दर्द झेला है, कितने सारे नागरिकों की जान गई है, कितने सारे लोग घायल हुए हैं, कितने सारे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोगों ने शहादत दी है। और उसके बाद हमने जगहों का आइडेंटिफाई किया, कहां इनको लाया जाता है, कहां इनको इंडोक्ट्राइन किया जाता है, कहां इनको ट्रेन किया जाता है, और उसके पहले ये कैसा दिख रहा था और हमले के बाद इस जगह पे अब क्या तस्वीर है। हर एक बात दुनिया के सामने रखी है। मुझे नहीं लगता इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कहीं भी दुनिया में काम होता है। देखिए, आप